बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मुगेरी। अॼु ॻाल्हि कयूं त फ़ैसला उहे फ़ैसला जेके तारीख़ी फ़ैसला थींदे नज़र अचनि पिया, उन्हनि ते अॼु पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान सां गॾोगॾु तमामु उन्हनि सियासी हलकनि में बहस त थिए पियो त इहे फ़ैसला छा ईंदड़ वक़्त ते पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान जी सियासत ते ऐं पाकिस्तान जी मैशियत ते असर अंदाज़ थींदा या न, इहा वॾी अहम ॻाल्हि आहे। इन सां गॾोगॾु अॼु ॻाल्हि कयूं त पेशावर हाई कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो निशान चूंड निशान जेको आहे उनखे अॼु बहाल करे छॾियो, यानी कि तय आहे त भेट जो निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे अॼु वरी मिली वियो। अॼु उन निशान खां मिलण खां पोइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ मुल्क में इन ई निशान सां इलेक्शन विढ़ंदी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे हलकनि में यकीनन अॼु ख़ुशीअ जी लहर त आहे, पर इन सां गॾोगॾु इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान वरी बि इन खे चैलेंज करण जो फ़ैसिलो कयो आहे पंहिंजी जॻह ते। अॼु सुप्रीम कोर्ट जे जज जस्टिस मज़ाहिर नक़वी साहब पंहिंजे उहिदे तां इस्तीफ़ा त ॾेई छॾी, पर इन सां गॾोगॾु ख़्वाजा आसिफ़ चवे पियो त इस्तीफ़ा जेको आहे सो ॾियणु या क़बूल करणु न हूंदो, पर माना इन खां वधीक मां सम्झां थो जेको ख्वाजा साहब चवणु चाहिनि पिया त सज़ा मिलणु खपे। पर इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त अॼु मरियम नवाज़ जेका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी जेका अॻुवान आहे, उन अॼु जेको आहे सो जेका असासा पंहिंजा ज़ाहिर कया आहिनि, जेका मिल्कियत पंहिंजी ज़ाहिर कई आहे, उहा वॾी अहम आहे। 1500 किनाल खां वधीक जेको आहे सो ज़मीन जी जेको अॼु जेको आहे सो उन ज़ाहिर कई आहे पंहिंजे असास में। ऐं इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त 84 करोड़ 25 लख 84 हज़ार रुपया जी मालियत जे जेको आहे सो अॼु गोशवारा जेके आहिनि पंहिंजा जेके चइजे त इलेक्शन कमीशन में जेके उन अॼु पंहिंजी जमा कराया आहिनि, उन सां इहो महसूसु थिए पियो त मरियम नवाज़ जे इन्हनि जेको आहे सो तमामु असासनि में एॾो इज़ाफ़ो जेको थियो आहे, उहो पंहिंजी जॻह ते वॾो अहम आहे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सीट एडजस्टमेंट ते बि जेको आहे सो सोचे पई, ऐं इन सां गॾोगॾु सिंध जे अंदरि जेको आहे सो सीट एडजस्टमेंट जे लाइ ॻाल्हियूं ॿोलियूं बि थियनि पियूं। ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जेका NA 240 जेको आहे सो 2 आहे, उन ते जेको आहे सो सीट एडजस्टमेंट जी ॻाल्हि कयूं त मुस्तफ़ा कमाल विड्रॉ करे छॾियो आहे। उन ते तय थी चुको आहे त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो जेको आहे सो अॻूणो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ जे जेको आहे सो अगेंस्ट पाकिस्तान मुतहदा क़ौमी में पाकिस्तान जेको आहे सो इलेक्शन निवड़ंदी ऐं उन्हनि खे सपोर्ट कंदी। अहिड़ी रीति GDA सां बि मुस्लिम लीग नून जूं जेको आहे सो सीट एडजस्टमेंटूं जेको आहे सो थी चुकियूं आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ हलकनि में जेको आहे सो GDA जेको आहे सो हिक ॿिए सां इलेक्शन जेका आहे उहा किथे न किथे सीट एडजस्टमेंट कंदी। इन सां तय आहे त सिंध में 8 खां वधीक जेके PMLN जा दावो आहे त उनखे सीटूं मिली सघनि थियूं, ऐं 11 खां वधीक सूबाई असेंबली जो जेको आहे सो नून लीग दावो करे पई त असांखे उन्हनि मां सीटूं मिली सघंदियूं। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौज़ूस महिमान, मां तारीफ़ कराईंदो हलां, मंज़ूर चांडियो साहब आहे, सीनियर जर्नलिस्ट तज़िया निगार आहिनि, असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। वॾी महिरबानी सर अवां असांखे जॉइन कयो। इन सां गॾोगॾु हीर सोऊ साहिबु आहिनि, साबिक़ रुकान आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अॻुवान आहिनि, उन्हनि बि असांखे जॉइन कयो आहे। चौधरी मोहम्मद इक़बाल साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खां जेको आहे सो थोरी देरि में असांखे उहे बि जॉइन कंदा। ऐं जेको आहे एडवोकेट नज़ीर ख़ान साहब आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻुवान स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। मां सभ खां पहिरियां मंज़ूर चांडियो साहब अवां ॾे ईंदुसि। सर, हीअ जेका असासनि में जेको इज़ाफ़ो आहे, मरियम नवाज़ जेके अॼु कागज़ जमा कराया आहिनि, उन में एॾो वधीक इज़ाफ़ो थियणु छा पिया सम्झो त सियासतदाननि जा ॾींहों ॾींहुं जेके असासा वधंदा था वञनि, पोइ तय आहे त इहे असासनि जो थियणु खपे त इहे पैसा आया काॾूं, मिल्कियत आई काॾूं, ऐं 1500 किनाल खां वधीक जेका ज़मीन आहे उहा काॾूं आई? मंज़ूर चांडियो साहब जी ॾिसो साईं, हाणे मरियम नवाज़ का जेको आहे सो ग़रीब घराणे सां हुनजो तालुक़ु कोन्हे को। मरियम नवाज़ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ जी धीउ आहे, ऐं नवाज़ शरीफ़ पाकिस्तान जा जेके बिलियनर आहिनि उन्हनि में उनजो जेको आहे नालो शामिलु थींदो आहे। बुनियादी तौर ते त हीउ हिकिड़ो लोहर ख़ानदान हुया, ऐं हीउ जॾहिं उतां पंजाब मां लॾे लाहौर आया त इन्हनि जो जेको वालिद साहबु हो नवाज़ शरीफ़ जो, उहो हिकिड़ो लोहर हुयो। उन लोहर खां हुन जेको आहे सो शुरूआति कई, ऐं पोइ हुन हिकिड़ी जेको आहे सो फाउंड्री जो बुनियादु विधो। ऐं जंहिंखां पोइ नवाज़ शरीफ़ जॾहिं खां सियासत में आयो त उन्हनि जा जेके असेट्स हुया उहे मल्टीप्लाई थींदा विया, ऐं हिकु फैक्ट्री खां 2 3 ऐं पोइ कई शुगर मिलनि जा मालिक थी विया। पोइ नवाज़ शरीफ़ मथां हिकिड़ो केस बि हुयो त हुननि सऊदी अरब में हिकिड़ी स्टील मिल बि खोली हुई,
जेको केस हाणे ख़तमु थियो। ऐं नवाज़ शरीफ़ पाण पंजाब जो चीफ मिनिस्टर रहियो आहे, उन खां पोइ 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहियो आहे। त मरियम नवाज़ उनजी धीउ आहे। त इहो सम्झणु त जेकॾहिं असां वटि जेके बि इहे सियासतदान आहिनि उहे को आवाम जी ख़िदमत लाइ कोन ईंदा आहिनि, हू बुनियादी तौर ते पंहिंजी ख़िदमत कराईंदा आहिनि। ऐं सियासत में अचो हुननि जो मक़सदु बि इहो हूंदो आहे त वधि में वधि जेको आहे सो पावर गेन कजे, वधि में वधि जेको आहे सो वेल्थ गेन कजे। ऐं नवाज़ शरीफ़ जेको आहे सो हिन मुल्क में जेके अमीर तरीन सियासतदान आहिनि उन्हनि में हुनजो शुमारु आहे। त हाणे मरियम नवाज़ जा इहे असासा एतिरा जेको आहे डिक्लेयर थियणु मुंहिंजो ख़्याल आहे त का एॾी वॾी हैरान कुन ॻाल्हि कान्हे का। अञा इहे ज़ाहिर कया विया आहिनि, पर जेके लिकियल असासा आहिनि उन्हनि जो जेकॾहिं अंदाज़ो लॻाइजे तो उहे तमामु घणा थी सघनि था। सर बिल्कुल, बड़ी अहम गाला। सर आप ये बताइएगा नज़ीर साहब कि तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा जो है आपको अपना इंतखाबी निशान जो है बल्ला जिसे कहें वो दोबारा मिल गया है, तो इससे क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में कुछ कह सकते हैं कि आप विनिंग पोजीशन में होंगे, क्योंकि निशान पे बड़ा बहस हो रहा था इंतखाबी निशान पे कि ये मिलना चाहिए। आज फिर पेशावर कोर्ट ने आज इसको तो बहाल कर दिया, मगर इलेक्शन कमीशन अगर दोबारा, आप माहिर कानून भी हैं, वकील भी हैं, इस्लामाबाद अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो फिर क्या होगा सर? सबसे पहले मुगरी साहब मैं आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे दावत दिया और आपने मुझे मौका दिया, और जितने भी मेरे साथ मेहमान बैठे हुए मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। और आज इस प्रोग्राम को सुनने वालों को मेरी तरफ से आज बल्ले का निशान जो हमें अलाट हो गया, पेशावर हाई कोर्ट ने जो तारीख़ी फ़ैसला दे दिया, यकीनन ये एक जमहूरियत की जीत है। क्योंकि यकीनन ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तानी अवाम का मसला है, ये जमहूरियत का मसला है। यकीनन अगर इस तरह से हम इलेक्शन कमीशन या जो भी इदारे हैं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं अपने डोमेन के अंदर अगर काम करना शुरू कर दे तो यकीनन ये पाकिस्तान की जमहूरियत की जीत है और पाकिस्तान की अवाम की बकाए, और इसमें पाकिस्तान के आने वाले नस्लों की बकाए। मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर बला छीना जाए और कल मुस्लिम लीग नून से छीना जाए, परसों पीपल्स पार्टी से छीना जाए, तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तानी अवाम के साथ ही जुल्म ज्यादती होगी और पाकिस्तान नहीं, मगर आप तारीख को क्यों भूलते हैं? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माजी में उनका तलवार का निशान था, उनसे छीन के उनको तीर थमा दिया गया। इसी तरह जो है कई पार्टियां हैं, जमात इस्लामी से निशान ले लिया गया, JUIF से लिया गया, तो ये तो चेंज होते रहते हैं। बल्ले पे ही आपका ठीक है, वो कोर्ट का फैसला है, मैं भी उसका एहतराम करता हूँ, तमाम सियासी जमातें, और आपका ये हक भी है जमहूरी। मगर उस पर बहस जो हो रही थी कि क्यों, अगर माजी में ऐसा हुआ है तो आप कह रहे हैं कि पहली दफ़ा हुआ है, तो मैं उसको दुरुस्तगी के लिए करना चाह रहा था कि माजी में भी ऐसा हुआ है। मैं समझता हूं कि हमारे जो हमारे चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यकीनन जो इमरान खान साहब का जितने भी आप रिकॉर्ड चेक कर दो, जो भी उनके स्पीच हैं, जो भी उनके वहाँ पे अपने टिन्योर के बाद इलेक्शन कैंपेन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात किया है उसने कि मुल्क में आइन और इंसाफ और कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीनन हमने अमल करना है और करना चाहिए। ये कभी भी उसने नहीं कहा कि गैर यहाँ पे मुल्क में आइनी गैर कानूनी काम कोई हो, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का कहना है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम सिर्फ और सिर्फ उसने इस चीज़ पे शऊर दिया पाकिस्तानी अवाम को कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की फरमानी हो, इसकी ना फरमानी कभी भी वो ना एक्सेप्ट करता है और ना उनकी कभी सर, ये तो कहने की बातें हैं ना कि आइन की जो है पामाली ना हो और आइन पे अमल होना चाहिए, मगर उस आपके 3 साल के टर्नओवर को उठा के देखें टाइम को, तो उस पर जो है आइन की जो पामाली होती रही उस वक्त, तो आप उस वक्त आइन आपको याद नहीं था। मैं बहैसियत जर्नलिस्ट उस चीज़ों को मैंने भी कवर किया कि किस तरह से जो है रातों रात लोगों को उठाया जाता था, नौकरियों से निकाला जाता था, एक कॉल पे जो है लोगों को आप बेरोज़गार करवा देते थे। वो वक्त क्यों भूलते हैं इतना जल्दी? आपका हाफजा PTI वालों का क्यों कम है, क्यों आप जल्दी भूल जाते हैं इनको? यकीनन मैं अगर यहाँ पे ये भी वाजे कर दूँ ये बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर जनाब इमरान खान ने सिर्फ एक बात की यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में, जमहूरियत आइन, और इसके लिए जब भी मुल्क में जमहूरियत निज़ाम ना हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो तो कभी भी ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं
कि हमारे इदारे जो हैं मुख्तलिफ इदारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो यरगमाल बने हुए, किस वजह से बने हुए कि जमहूरियत निज़ाम यहाँ पे ये तो आज आप कह रहे हैं ना, आज आप कह रहे हैं ना, माजी में अगर मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, मेरे खान साहब, इमरान खान साहब ने एक ही यहाँ पे पार्लियामेंट में आके एक ही मुतालबा किया था कि पाकिस्तान में इलेक्शन फ्री एंड फेयर कंप्यूटराइज सिस्टम नाफिज किया जाए, डिजिटल तरीके से किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से मेरी जो जब आसिफ जरदारी कह रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही थी, मौलाना फजल रहमान चला रहे थे, नून लीग चला रही थी, पूरे पाकिस्तान की पार्टियां चला रही थी कि ये DRO RO इलेक्शन हुए हैं, जो आप जीत के चले गए, आप ऐवानों में पहुंचे, तो उस वक्त आइन की और कानून की और इदारों की पामाली नहीं हुई, जो आपके हक में फैसला आया तो आप कहते हैं कि अच्छा है। मगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शामिल कर दूं। मैडम बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हिकिड़ो तो तय आहे त हिकिड़ो डबल स्टैंडर्ड आहे सियासी जमातुनि जो, जॾहिं तव्हांजे हक़ में फ़ैसिला अचनि था तव्हां चओ पिया ॾाढा सुठा फ़ैसिला आहिनि ऐं सही आहे, ऐं जॾहिं वरी अव्हां जे अगेंस्ट अचनि पिया त तव्हां पिया चओ त न कानून जी पामाली थिए पई ऐं जेको आहे सो हे जेको आहे सो फ़ैसिला सही न आहिनि। त हींअर बि उहा ई ॻाल्हि पई थिए ख़ान साहब सां, त तय आहे त उन वक़्त जी जेके इलेक्शन हुयूं उन वक़्तु उहे दुरुस्त हुयूं, पर अॼु जेके इलेक्शन थियणियूं पियूं वञनि उहे PTI खे दुरुस्त नज़र न पियूं अचनि ऐं कानून जी पामाली थिए पई। जी मैडम। जब बिल्कुलु जेकी शयूं तव्हांजे साम्हूं आहिनि, जेके ॻाल्हायो वियो आहे, PTI जो पंहिंजो ई रवैयो हो जेको हिनखे तबाही तरफ़ आंदो, ऐं हुनजे चेयरमैन जो एटीट्यूड लीडरशिप सां ॿियनि पॉलिटिकल पार्टियुनि सां ऐं जहिड़े तरह सां रवैयो रखियो वियो उहो सभिनी जे साम्हूं आहे। वरी 9 मई जो जेको वाक़ियो थियो उन हिनखे बिल्कुलु ई तबाही जे ॾाह खे ते आणे छॾियो। कहिड़ी पार्टी आहे जेका क्राइसिस में न आई आहे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे ॾिठो, तव्हां ॾिसो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे जेका सज़ा ॾिनी, अदलिया जे तौरु सज़ा ॾिनी वई, पोइ शहीद नज़ीर भुट्टो साहिबा जो जेको शहादत थी, ऐं कंटिन्यू तव्हां ॾिठो हूंदो त जेका बेनज़ीर साहिबा 17 MNAs जे सां गॾु बि अपोज़िशन में रही भरपूर पंहिंजो किरदारु अदा कयो। ऐं हिन वक़्तु तव्हां ॾिसो मुख़्तलिफ़ टाइमिंग ते क्राइसिस आया हूंदा, खोड़ सारी पार्टियुनि ते वक़्तनि ते आया आहिनि, नून लीग ते आया आहिनि, MQM ते आया आहिनि, पर कॾहिं बि कंहिं बि पंहिंजे आइनी दायरे में रही जिथे जिथे एहतजाज करणु खपे, जिथे फोरम हो, उन्हनि में कयो। ऐं हिन खां वधीक हिन मुल्क जी बदनसीबी छा चइजे, जे माण्हू खे न आइन जो क़दुरु हुजे, न असेंबली जो क़दुरु हुजे, न मेंबर जो क़दुरु हुजे, न उनजो अहसासु हुजे, त पोइ हुनखे उन्हनि सम्झो त जी चवंदा न फुटबॉल सम्झी उन्हनि खेॾियो उनखे, त आइन जी पामाली बि कई, जॾहिं चाहियो तॾहिं उन्हनि ऑर्डिनेंस तौर ते ऑर्डिनेंस आंदा। हिकिड़ी तव्हांजे यादि हूंदो त हिकिड़े ॾींहं में केतिरा ऑर्डिनेंस अची वेंदा हुआ। त हाणे हिन वक़्तु थोरो था हाणे हुननि खे अहसासु पियो थिए त बाबा हीअ जेकी शयूं था ज़्यादतियूं पियूं थियनि, त सम्झूं था त हिकिड़ी त ॻाल्हि त 9 मई में जेको बि इन्वॉल्व उन्हनि जे ख़िलाफ़ सज़ा थियणु खपे। ॿी ॻाल्हि त पॉलिटिकल पार्टीज़ खे जेको इलेक्शन जो टाइम आहे उन में इलेक्शन में वञणु खपे ऐं इलेक्शन तौर ते आवाम ते छॾणु खपे त आवाम कंहिंखे वोट ॾियणु चाहे थी, कंहिंखे पसंदि करे थी, कंहिंखे न पसंदि करे थी। असीं इन जे बि ख़िलाफ़ आहियूं त कंहिं पॉलिटिकल पार्टी खे तव्हां मौक़ो न ॾियो ऐं उहो इलेक्शन न करे। इहा सुठी ॻाल्हि आहे, तव्हांजी सुठी ॻाल्हि आहे, ऐं त जेको आहे कंहिं पार्टी खे महरूम न कयो वञे, उनखे मौक़ो ॾिनो वञे। पर अॼु पेशावर हाई कोर्ट जो जेको फ़ैसिलो आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवां की पिया ॾिसो, जेको अॼु हुनजो इंतख़ाबी निशान जेको चूंड निशान आहे उहो हुनखे वापसि मिलियो आहे, त इहो दुरुस्त फ़ैसिलो आहे या सम्झो पिया त इलेक्शन कमीशन जी मर्ज़ी आहे, उहो सुप्रीम कोर्ट बि वञनि उनखे चैलेंज करे सघनि था? बिल्कुलु हिकिड़ी ॻाल्हि त इलेक्शन कमीशन बिल्कुलु आहे, वञी सघे थी ऐं यकीन मूंखे लता जेको हिन जेके आहे थोरो था लॻे बि त शायदि वेंदी। बाक़ी त निशान पार्टीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ जा निशान आहिनि, उनखे उन बेस ते इलेक्शन करणु खपे। पर जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उन्हनि खे तव्हां ख़ुदि ज़िक्र कयो त पीपल्स पार्टी जो निशान जेको आहे हिकदमि चेंज करे ॾिनो हुयो, पर जेके फॉलोवर्स आहिनि, जेके पार्टियुनि खे न, उहो त मूं ॻाल्हि हिन लाइ कई त साईं जे साम्हूं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो तलवार निशान हुनखे तीर मिलियो, वरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुई त वरी उन ते जेको आहे सो रोक लॻाई वई, वरी उनखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट ठाहियो वियो। त माना चवण जो मक़सदु इहो आहे त माज़ी में ईअं थींदो रहियो आहे। साईं जो चवण जो मक़सदु हो त असां सां नाइजाइज़ी आहे, त मां हुनजी दुरुस्ती जे लाइ चयो त सिर्फ़ु तव्हां सां न, पर पाकिस्तान में इहो थींदो रहियो आहे। इहे शयूं थींदियूं, पर जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उहे आवाम जे विच में हूंदियूं, उन्हनि खे उहो डपु न हूंदो आहे त निशान मुंहिंजो हीअ आहे त मूंखे वोट मिलंदा, मुंहिंजो निशान हीअ न आहे त मूंखे वोट न मिलंदा। हा, मुश्किलातूं अचनि थियूं,
परेशानी अचे थी, पर जेकर तव्हां आवाम जे विच में आहियो त तव्हांखे अगरि पीटीआई जो फॉलोवर आहे त उनखे अगरि बैट निशान न हूंदो तॾहिं बि उनखे फॉलोवर उनखे वोट ॾींदा। इहो कोन्हे त पीटीआई खे बैट हूंदी त उनखे वोट मिलंदो, बैट न हूंदी त वोट कोन मिलंदो। पर कुझु हल्कनि जो इहो बि बहस आहे, हिन ते ॻाल्हि थिए पई त अगरि पीटीआई खे वापसि बैट जो निशान मिली थो वञे त शायदि डबनि मां सिर्फ़ु वोट उहे ई निकिरनि पीटीआई जा, त इन लाइ पीडीएम ऐं पीपल्स पार्टी जी जमातूं ख़ौफ़ज़दा आहिनि त कहिड़ी बि रीति इहो जेको आहे सो चूंड निशान जेको बैट आहे इन्हनि खां वापसि वरितो वञे। न, आउं सम्झां थी त सभ खां वधीक अगरि ग्राउंड ते का पार्टी आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे। असांजो चेयरमैन जेको आहे सिंध खां वठी पंजाब खां वठी केपीके ऐं बलूचिस्तान चइनी सूबनि जो विज़िट करे थो, चइनी सूबनि में प्रोग्राम करे थो। त आउं सम्झां थी त सभ खां वधीक एक्टिव अगरि हिन वक़्तु इलेक्शन जी कैंपेन में अगरि का पार्टी एक्टिव आहे, लीडरशिप एक्टिव आहे, उन्हनि जा वर्कर एक्टिव आहिनि, त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खां आहिनि, उन्हनि बि जॉइन कयो आहे, उनखे भी पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवंदुसि। साईं वॾी महिरबानी, बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैसे देख रही है, खासतौर पर पेशावर हाई कोर्ट का जो ये फैसला है, जो इंतखाबी निशान पीटीआई को दोबारा वापस मिला है बल्ले का, तो अभी बल्ले बल्ले हो जाएगी या बल्ले के पीछे फिर लगेंगे कि ये बल्ला जो है इनसे वापस लिया जाए? नहीं, बल्ले बल्ले कोई नहीं होगी। बाकी ये है कि निशान उनकी पार्टी का है और ये दिस इज ए मैटर बिटवीन इलेक्शन कमीशन एंड द कोर्ट। ठीक है, ये उनके दरमियान एक मामला है। उन्होंने इतराज किया था कि इनका इलेक्शन सही नहीं हुआ, वो बाकायदा तौर पे उन्होंने सबूत दिए कि इलेक्शन सही नहीं हुआ। तो इसमें उनका पूरा प्रेरोगेटिव है, हक है इलेक्शन कमीशन का कि वो इस किस्म की बात कर सकते हैं, इस किस्म का एक्शन भी कर सकते हैं। तो ये उनके दरमियान है, हमें इससे कोई फिक्र लाक नहीं है कि उनको निशान मिल जाएगा तो पता नहीं बल्ले बल्ले हो जाएगी। बल्ले बल्ले कोई नहीं होगी। बल्ले बल्ले तो जो उन्होंने 9 मई को कर दी है वही बल्ले बल्ले तो उसी में खत्म हो गई सारा कुछ। ठीक है, बल्ले बल्ले कोई नहीं होगी इंशाल्लाह। और हमें कोई डर नहीं है, मुस्लिम लीग नून को तो बिल्कुल कोई डर नहीं है। हमारा मुस्लिम लीग नून को तो डर नहीं है, मगर बहुत से इसमें एक बात में भी वजाहत कर दूं। मेरी बहन ने जो बात की और सर आपने जो बात कर रहे हैं, यकीनन इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ स्टूडियो में, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैंने इसमें 9 मई के हवाले से अगर मैं ये वाजे कर दूं कि 9 मई के हवाले जितने भी केसेस है अल्हम्दुलिल्लाह कोर्टों में पड़े हुए हैं और इंशाल्लाह आने वाला वक्त साबित कर देगा कि किसने ज्यादती की और कौन लोग गिरफ्तार हुए और जिन्होंने किया है वो आप जानते हैं, हम जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर 9 मई पे आप लोग और बल्कि हमारे भाई यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में ये ववेला मच रहा है, तो बीबी जब शहीद हुई थी तो मेरे ख्याल में तारीखी नुकसान जो हुआ था पाकिस्तान में उससे मेरे ख्याल में कभी भी इतना नुकसान नहीं हो सकता। मगर नजीर साहब यहाँ पे जर्नलिस्ट में आपकी दोस्ती की करूँ, अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद होती हैं तो किसी जेएसयू पे, किसी कोर कमांडर ऑफिस पर, किसी मज़ार कायद पर किसी ऐसी इमलात को आग नहीं लगाई गई। ठीक है, एक रद्द अमल था, आवाम का रद्द अमल था, एक अजीम लीडर थी, उनकी शहादत थी, बिल्कुल। मगर आप उसको 9 मई का माजरत के साथ behसियत जर्नलिस्ट में यहाँ पे एहतजाजन ये बात करूंगा कि आप 9 मई को मोहतरमा की शहादत से तो ना मिला है। मैं एक बात कम से कम ये हजारों लोग देखते हैं, उनका दिल दुखेगा। ये जो आप एक चीजों को कम ना करें, ना ये जो कमांडर हाउस है, ये ब्रिगेडियर हाउस है, ये हमारे विंग, ये सब हमारे, ये पाकिस्तानी। मैं वही कह रहा था कि ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको ले कह रहा हूं कि मोहतरमा की शहादत पे ऐसी ये गरीब लोगों की जो गाड़ियां रोडों पे चल रही है, जो दुकान उनके वहां पे चल रही है, पूरे पाकिस्तानी अवाम की, ये मैं समझता हूं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, कोई किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है। अगर एक गरीब के रिक्शे को कोई नुकसान पहुंचता है तो मुझे उतना ही दुख होना चाहिए जितना मेरे कोई ठीक है, मगर कहने का मकसद है कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी वहां पे FIR हुई है मीडिया के सामने है, पूरे पाकिस्तान में है, हजारों CCTV फुटेज मौजूद है, उसमें तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। आज जब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक कह रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, आप खान साहब जेल में बैठ के आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है ना, बात कर सकते हैं, उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपके बानी पीटीआई के, उसकी तकरीरें भी अभी नशर होंगी। तो आप उस दौर में अगर ये बैठकर और पत्थर की दुनिया की बात करें तो फिर ये अफसोस होता है। यकीनन यहाँ पे सिर्फ मीडिया के सामने मैं किसी को सजा नहीं कर सकता हूँ, ये कोर्ट में मैटर चल रहा है। जी, मैं उर्दू में बात करूंगी। जी, आप उसको कंपेयर करें शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ, तो ये 9 मई के वाक़े को उसके साथ कंपेयर करें, ये आप एक पॉलिटिकल वर्कर नहीं, वो behसियत जर्नलिस्ट मैंने भी उनको बताया कि नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से बात करें। वो लीडर जो थी वो सिर्फ मुल्क ही नहीं थी, वो दुनिया की अजीम लीडर थी
और उस वक्त जो वाकयात हुए थे वो आपके सामने है कि लोगों ने अपना रिएक्शन दिया था, आवाम ने दिया था। किसी लीडर ने नहीं कहा था कि जाके जो है ना जाके आर्मी के घरों में जाके घुस जाओ, वहां पे अमला को तोड़ो फोड़ो और शाबाश आते और तालियां बजाएं। इस तरह लीडर ने, बल्कि उस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा था पाकिस्तान खपे, हमें इस तरह की कोई जब वहां नारे लगना शुरू हो गए थे कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, उस वक्त भी लीडर ने उस दुख को, तकलीफ को अपने अंदर रखा और कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए। आपकी सियासत ये है कि आप चाहते हो कि जब आपके साथ अच्छा हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, जब आपके साथ अच्छा नहीं हो तो पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाक आर्मी मुर्दाबाद, तमाम चीजें मुर्दाबाद, सिर्फ हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है। तो इस तरह आप जो चीज कर रहे हैं वो उसको कंपेयर उसके साथ नहीं करें। एक बात करें, इस वक्त भी हम हमेशा मेरे इमरान खान साहब ने हमेशा मेरे सबको दी जाए। इस वक्त भी चेयरमैन आपके लिए बात कर रहा है कि भाई नई इलेक्शन हो रही है तो तमाम पॉलिटिकल नहीं, अच्छी बात है कि बिलावल भुट्टो साहब, अच्छी बात है कि बिलावल भुट्टो साहब हर जगह पे ये बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने भुट्टो साहब की और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की यहाँ पे हर जलसे में, हर तकरीर में उनकी तारीफ की। लीडर थे पाकिस्तान, नहीं कर सकते। चौधरी साहब, लेकिन नुकसान की जहाँ पे बात हो रही थी पाकिस्तान का नुकसान हुआ था। दुरुस्त कह रहे हैं कि ठीक है जी, वो तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का मसला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला है, मगर सियासी हरीफ यकीनन ही मुखालिफ आपके भी हैं, आप भी उनके हैं। कहीं ना कहीं बल्ले का अगर निशान दोबारा अगर आज मिल गया है तो जो मैंने कहा थोड़ी देर पहले, तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो टफ टाइम और वोटर जो है जो मोटिवेट हुआ है, जो वो बल्ले को पहचानता है, जो निशान को लेके इलेक्शन में वोट डालने जाएगा, तो वो तो लाजमी है आपको टफ टाइम तो देगा एक तरह से। टफ टाइम कोई इतना नहीं देगा, मेरी बात सुने, हमें इससे कोई खौफजदा होने वाली बात नहीं है। और वो मैडम ने बहुत अच्छी बात की है कि इसको आप कंपेयर ना करें। जब पीपल्स पार्टी को प्रेसिडेंट का वक्त आया था और मोहतरमा की शहादत हुई थी तो जरदारी साहब ने बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान खपे जी, पाकिस्तान कोई, उन्होंने बहुत कमाल की बात की थी। इस तरह नहीं होना चाहिए कि जब हम इक़्तिदार में हैं तो हम मुल्क के हामी हैं, जब इक़्तिदार में नहीं है तो मुल्क जाए जहाँ जाना में जाए। इस तरह की सियासत नहीं हो सकती पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के वो अदारे जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हैं, अपनी जानें कुर्बान करते हैं और दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, उनके ऊपर आप अटैक अगर करना शुरू कर देंगे तो ये तो कोई सियासत ना हुई, ये सियासी अमल है ही नहीं, इसको सियासतदान कोई अप्रूव नहीं कर रहा। इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने अपने किए की सजा पानी है और अपने किए का जो है उन्हें वो भुगतना पड़ेगा। और कोई बात नहीं, सियासत में आए, बड़ी खुशी से आए, खेलें, जो उनको वोट देना चाहता है दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें नून लीग को तो बिल्कुल इससे फर्क नहीं पड़ता इंशाल्लाह। सर, दूसरी बड़ी अहम बात है कि आज असासों की बात करें, मरियम नवाज साहिबा के जो असासे हैं उनमें जो है 1500 केनाल की जो है ज़मीन में उसमें इजाफा हो गया है। 84 करोड़ और 25 लाख और 84,000 रुपये आज उन्होंने जो है अपने इलेक्शन कमीशन में जो फॉर्म जमा करवाया था उसमें जो असासे ज़ाहिर किए हैं। तो सर ये इजाफा जो है, मंजूर चांडियो साहब भी थे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार, वो कह रहे हैं ये तो वो असासे हैं जो अब बज़ाहिर जो इलेक्शन कमीशन को बताएं, मगर इसके साथ साथ कई असासे होंगे जो बेनामी हैं, वो तो बहुत असासे, मगर वो अपनी जगह। मगर ये इजाफा कैसे हो जाता है सर लीडरशिप का? देखिए बात ये है कि वो मैडम जो है वो किसी खुदा न खास्ता को किसी गरीब घराने से नहीं है। उनके वालिद साहब एक अमीर आदमी थे, उनकी पैदाइश से भी पहले अमीर आदमी थे, उनका दादा अमीर आदमी था, दादा परदादा से जो है एक बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में जो है वो पैसा आता भी है, पैसा जाता भी है, उसमें इस तरह के एतराज तो नहीं बनता। बाकी मरियम नवाज कोई बिजनेस करती है, मरियम नवाज उसको डिस्क्लोज करे, जिसके पास कोई रिकॉर्ड है वो डिस्क्लोज करे, बेशक बड़ी खुशी से। सर सिंध के लोगों को थोड़ा बता देना, सिंध के, और इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह उनके जो साथे हैं वो दुरुस्त होंगे, तो उन्होंने बयान किए हैं, ऐसी कोई नहीं बात। सर मुझे आदमी है, अपनी बातें छुपाते नहीं है वो। ठीक है, आपको करोड़ों लोग देखते हैं सिंध के, अभी इस वक्त देख रहे हैं, कोई मरियम नवाज का कोई बिजनेस तो बता दें, सिंध के लोगों को पता भी लगे कि जी उनका ये बिजनेस है और वहां से असासे आते हैं। मरियम नवाज के चाचा, मरियम नवाज के वालिद साहब, मरियम नवाज के दादा साहब जो है वो सारे बिजनेस करते थे, उनकी पूरी फैमिली बिजनेस करती है, उनके अंकल सारे बिजनेस करते हैं, वो भी उसी बिजनेस में शेयर होल्डर है। उनमें क्या, इसमें कोई नई बात कौन सी है? मगर सर मैं उन बयानात को देख लूं जो माजी में मरियम नवाज अमीर फैमिली है, बिल्कुल अमीर फैमिली है, अल्लाह उनको मजीद दे, मगर मेरा वही है बीइंग द जर्नलिस्ट के सवाल आपके सामने कि मरियम नवाज के जो तवील इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं उनमें तो उन्होंने कंट्रोवर्शियल बातें की हैं कि ये मेरे पास तो एक कोटी पाई भी नहीं है, ये जगह जो है
वो लंदन में मेरे भाइयों के फ्लैट हैं, फिर नहीं, शहबाज शरीफ साहब जो इनहेरिट की है अपने वालिदैन से, जो अपनी चीजें इनहेरिट की हैं, सर, फिर शहबाज शरीफ साहब, हो सकता है? मैं समझना चाह रहा हूँ, फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो फ्लोर पे कहा, हाउस ऑफ फ्लोर पे कहा कि मेरे वालिद साहब तो बेचारे गरीब थे, तो उन्होंने तो एक रिकॉर्ड पे कहा। नहीं, वो इस पर आए उन्होंने बात नहीं की थी। उन्होंने ये इस पर आए में बात की थी कि मेरे वालिद साहब को लैंडलॉर्ड नहीं थे, उन्होंने मेहनत मजदूरी करके ये सारी चीजें बनाई है अपनी मेहनत से और अपना नाम कमाया और बिजनेस कमाया। उस वक्त इंडस्ट्रिस्ट है जब पाकिस्तान में बहुत कम उनके मुकाबले के इंडस्ट्रिस्ट थे, हर किस्म की वो चीजें, शुगर चौधरी साहब, फिर और बड़ी बड़ी मशीनरी बनाते थे, तो उनका बहुत पुराना कारोबार है, आज का नहीं है। यकीनन चौधरी साहब, नवाज शरीफ पे जब एवन फील्ड का केस बना था, कॉन्फिस्केटेड हो गई थी मिलने चले सारी, उस वक्त भी मिले थी इनकी काफी सारी। यकीनन चौधरी साहब, जब नवाज शरीफ साहब पे एवन फील्ड का केस बना था तो वो भी डिनाई कर रहा था कि मेरा कोई वहां पे इस तरह जायदाद नहीं है। शहबाज शरीफ के अलग स्टेटमेंट आ रहे थे। वो फिर शहजाद अकबर साहब, फिर मैं बात करूंगा आपकी। ये है कि ये आप लोग पाकिस्तान के पता नहीं कितने पैसे लगाए और गए, केस किए, कुछ नहीं, कख नहीं निकला शहबाज शरीफ की, कोई आप चीज नहीं निकाल सके। तो फिर यही तो सवाल पैदा होता है कि आप बात करते हैं कि जी इनकी जो है प्रॉपर्टी हैं, जायदादें हैं, तो शहजाद अकबर साहब ने इतनी अच्छी बड़ी फार्म उधर हायर की, उनको पैसे दिए, आखिर फिर लंदन हाई कोर्ट, लंदन का जो फैसला है कोर्ट का, उसको फिर क्या कहेंगे आप भी कानूनदान हैं, ये तो बताएं ना, आप इतनी फी अदा करके पाकिस्तान के खजाने से आपने क्या निकाला कि शहबाज शरीफ की प्रॉपर्टी कितनी है? हमने तो केस किया था, यकीनन यहाँ पे आते वो अपना सिर्फ ट्रायल बता देते कि मेरा ये कोठी में एज ए वज़ीर आज़म और कितने दफ़ा वज़ीर आज़म और कितने दफ़ा वज़ीर आला, ये सारी फैमिली वाले अपने टेन्योर चेंज करके आते हैं पाकिस्तान में और सर, मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप यहाँ पे मुशर्रफ साहब, शहजाद अकबर साहब गए, लंदन गए, वहां पे अदालतों में केस किया, वहां पे पूरे जो है वकला हायर किए, फॉर्म हायर की, पैसे दिए, क्या फैसला आया? यकीनन कुछ मामलात यहाँ पे पाकिस्तान के आईन में और उनके आईन में कुछ मामलात इस तरह होते हैं कि वो एक दूसरे से वहाँ पे नहीं हो सकते हैं। यकीनन अगर वो यहाँ पे आता, जो केस यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम का केस था और ये पूरे पाकिस्तान अवाम का केस था, यहाँ पे आके फेस करता तो यकीनन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता और ये पाकिस्तानी अवाम देख लेता। अदालतें फिर वो उस वक्त जो फैसला जो दे रही थी, तो वो PMLN कह रही थी कि बाबा रहमतें जो हैं वो उनके खिलाफ फैसले दे रहे थे। आज अगर कह रहे हैं तो आपके खिलाफ फैसले आने, ये तो माजी में भी होता रहा है। यकीनन हमने सब ने मिलकर आइन और कानून के लिए सोचना है, जमहूरियत के लिए सोचना है, पाकिस्तान को बचाने के लिए सोचना है। अगर मैं सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए यहाँ पे इक़्तिदार में आकर और कानून बनाना शुरू कर दूं तो ये पाकिस्तान के साथ मामला है। सर, आज हम बात तो करें असासों पे भी और इन पे भी, मिल्कियत पे भी और सर चीज़ों पे भी, मगर ये तो तय है कि शायद ये लोग, हमारे जो सियासी हैं कम्युनिटी, ये जल्दी भूल जाती हैं जब इक़्तिदार से बाहर आती हैं। शहजाद अकबर साहब ने केस किया, लंदन गए, पूरी उधर फार्म हायर की सर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, और फ्लैट और दौलत और कुछ भी हासिल मकसद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आपने भी यकीननी बड़ी अखबार है वहाँ पे, इसको कोट भी किया होगा डॉन में और हर जगह पे लिखा भी होगा, तो यकीननी सर कुछ हासिल हुआ? ॾिसो साईं, हाणे शहज़ाद अकबर जेको आहे सो हिकिड़ो फ्राडी माण्हू हो। हुन जेको इहो हिते एक्चुअली जेके हितां पाकिस्तान जी आवाम खां पैसा लुटे फुरे UK में पहुचाया विया, त UK गवर्नमेंट हिकिड़ी इन्वेस्टिगेशन कई त असां वटि जेको आहे सो हेतिरा मिलियन पाउंड जेको आहे सो पैसा जमा थिया आहिनि, ऐं उहो जेको आहे हिनखे 190 बिलियन पाउंड जी ॻाल्हि पिया कयो था। जी 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 जी। तो उन इन्वेस्टिगेशन खां पोइ इनखे चयो वियो मलिक रियाज़ खे त तव्हां साबित करे ॾेखारियो त ही पैसा जेको आहे सो किथां आया आहिनि। त मलिक रियाज़ उहो साबित न करे सघियो। उहे जेको आहे मनी लॉन्ड्रिंग जे ज़रिए ॿियनि ज़रियनि जे मतिलबु उते UK में जमा थी विया। तो UK गवर्नमेंट उहे पैसा जेको आहे सो सीज़ करे पाकिस्तान मोकिलिया, ऐं पाकिस्तान जॾहिं पहुता त शहज़ाद अकबर चयो त इहा सॼी मुंहिंजी जेको आहे सो महिनत हुई, ऐं 2 बिलियन रुपया उन्हनि मां फ्रॉड जे तौर ते शहज़ाद अकबर पंहिंजी फ़ी ऐं पंहिंजी जेको आहे सो महिनत ॼाणाए उन मां 2 अरब रुपया त सिर्फ़ु उहे खाई विया जेके ऑन रिकॉर्ड आहिनि। ऐं उनखां सवाइ जेके शहज़ाद अकबर ॿिया जेके हिते फ्रॉड कया, नेब में वेही ऐं ॿियनि तरीक़नि सां जेके हुन पैसा कमाया ऐं मनी लॉन्ड्रिंग कई, उन त हिकिड़ा अहिड़ा मतिलबु वाइट कॉलर क्राइम कया जेके पाकिस्तान जी तारीख़ में जंहिंजो को मिसाल नथो मिले। हाणे UK गवर्नमेंट पैसा गॾु करे हेॾे पाकिस्तान मोकिलिया, उन मां 2 अरब जेको आहे सो हू खाई
उते वञी वेही रहियो ऐं हींअर बि उन ते केस हलनि था, उनखे जेको आहे सो उते पकड़ण जे लाइ उते छापा बि लॻनि था ऐं इहो बि थी सघे थो त पाकिस्तान गवर्नमेंट इंटरपोल जे ज़रिए हुनखे हिते घुराए ऐं हिते मुक़दमो हलाए ऐं फ्रॉडनि जे ज़रिए हुन जेके अरबे रुपयनि जी पंहिंजी जेको आहे सो असेट हुन गॾु कया आहिनि यूके में, त उहे जेको आहे सो उनखां हासिल करे वरी हिकु दफ़ो पाकिस्तान जी आवाम जे हवाले थियनि। हाणे हीउ जेको आहे सो हिननि जो हिकिड़ो मेन PTI जो लीडर हो ऐं ॿिया तमामु घणा जेको आहे सो मिसाल आहिनि त कहिड़े नमूने सर जुल्फी बुखारी आहे, शहज़ाद अकबर आहे, ॿिया खोड़ इहे आहिनि, मुराद सहीद आहे। ॻाल्हि कयो त हर डिपार्टमेंट में जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ चवे पई त असां का हिकु आने जी करप्शन न थी, पर जेका करप्शन जा अगरि वर्क उथलायूं था त हर तरफ़ करप्शन नज़र पई अचे। इहो त तय आहे त शहज़ाद अकबर जो हिकिड़ो वॾो मिसाल आहे तव्हांजे साम्हूं। तो साहब ये तो मंजूर साहब जैसे कह रहे हैं, सीनियर साहब वो कह रहे हैं कि शहज़ाद अकबर की जो इंटरपोल के थ्रू कोशिश की जा रही है कि उनको पाकिस्तान ले आएँ, मगर इलेक्शन जीत के अगर PMLN आ जाती है तो फिर ये तय है कि ऐसे लोगों को फिर वापस लाएंगे या फिर आप भी मुफाहमत के दस्तरखान पे बैठ जाएंगे? जो मर्जी उनका हिसाब होना चाहिए। ये जो बातें कर रहे थे सिद्धि मुझे ज्यादा समझ नहीं आई, लेकिन देखे ना मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, मोहतरम कायद के साथ बड़ी ज्यादती हुई थी बेटे से तनख्वाह ना लेने में। पनामा में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, मुल्क से बदर किया गया और उनके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई। अगर वो पैसिफाई हो गई, उनको इंसाफ मिल गया तो इसमें क्या एतराज वाली बात है? जितनी छानबीन मेरा ख्याल उस खानदान की हुई है, शायद किसी की भी ना हुई हो। तो एक एक चीज जो है उस छानबीन के चांद फटक के देखी गई है, तो कोई करप्शन उनके खिलाफ निकली ही नहीं है, किसी से कोई साबित ही नहीं कोई चीज हुई। सारे वो बेगुनाह लोग थे, उनके साथ ज्यादती होती रही। अगर वो ज्यादती पैसिफाई हो गई है तो इसमें किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। चले, एतराज नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनली भी सारी इंक्वायरी हो चुकी है, इंटरनेशनल जो फोर्सेज है उन्होंने भी सारा कुछ देखा है, उसमें से कुछ निकला तो है नहीं। ठीक है सर, कुछ नहीं निकला। अब आते हैं सर वापस उसी इलेक्शन के मौजू पे आते हैं कि एक तो इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब तो ये तय हो गया। जैसे कि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि अगर करारदाद, हमने कल भी जिक्र किया कि उनका बड़ा अहम बयान है कि यूनाइटेड नेशन भी करारदाद मंजूर कर ले, मगर इलेक्शन होंगे। इलेक्शन में सर जाने के लिए यकीनी तौर पर उस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मूवमेंट नजर नहीं आ रही, उस तरह से आपके इस तरह नहीं है जिस तरह समझा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून जो है एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें बहुत लोग एक एक जगह के ऊपर 40 एप्लीकेशन आई हुई थी, अप्लाई किया हुआ था लोगों ने टिकट के लिए। वो सारी छान फटक कायदे मोहतरम, कायदे जमहूरियत, कायदे पाकिस्तान, मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद बैठ के लंबी बैठक करके सारा कुछ सुना है, सारे कैंडिडेट को सुना है, प्रॉपर टाइम दिया है और सारी छानबीन की है। और छान फटक के इंशाल्लाह जो अच्छे कैंडिडेट हो उनको सामने लाया जाएगा। इसमें वक्त तो लगता है, तो जो ही ये निशान विभाग अलाटे ये हो जाती है, टिकटें अलाट हो जाती हैं और निशान मिलते हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे नून लीग सब फोर फ्रंट पे होगी और सबसे आगे होगी इंशाल्लाह। तो सर क्या जलसे करेंगे, सिंध में आएंगे मियाँ साहब, पंजाब में जाएंगे, मुख्तलिफ अजला में, बलूचिस्तान जाएंगे, KPK में जाएंगे? क्योंकि तख्त लाहौर से निकलना बड़ा मसला होता है ना सर आपकी कायद। कराची जा रहे हैं, इधर जलसा किया है, शेखपुरा में बहुत बड़ा जलसा किया है, तो सारे लगे हुए हैं। इंशाल्लाह पूरी जमात बाहर निकलेगी, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चौधरी साहब, तख्त लाहौर से निकलना बड़ा मसला है। सिंध के लोग तो यही समझते हैं कि मियाँ साहब जो है ना, जब वक्त ज़रूरत और कौमी पार्टी की दायरे में और कौमी पार्टी का नाम चाहिए होता है तो फिर वो 2-4 सीटों के लिए सिंध के तशरीफ लाते हैं। वैसे सिंध को और बलूचिस्तान को आप इग्नोर ही करते हैं क्योंकि आपकी नज़र पंजाब पे है, तो सिंध में उस तरह से है नहीं, क्योंकि अभी भी जो सिलेक्शन कमेटी थी आपकी सिंध की, सूबा है, बड़ा भाई है, वो ज्यादा वक्त ले जाता है, लेकिन सारे सूबों के उनको नजर होती है। बतौर प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज साहब भी मोहतरम जाते रहे हैं और मोहतरम कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ भी जाते रहे हैं सारे सूबों में, बलूचिस्तान में भी गए हैं, हर जगह जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। मैडम मां तव्हां ॾे ईंदुमि हीरसो साहिबा, त तय आहे त जॾहिं वक़्तु अचे थो त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खे सिंध यादि अचे पई, बलूचिस्तान यादि अचे पियो, पर तख्त लाहौर तो निकिरणु मुंहिंजो हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे त वॾो मुश्किल आहे। पर तव्हां जीअं चओ पिया त बिलावल भुट्टो पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में, आज़ाद कश्मीर, गिलगित में, KPK में, बलूचिस्तान में जलसा करे पियो, पर अहिड़ी रीति जेको आहे सो वरी ॾिसूं त नून लीग जी एक्टिविटी एतिरी नज़र न पई अचे, ख़ासि तौर ते सिंध में ऐं बलूचिस्तान में। वजह छा आहे? सिर्फ़ु हुनजो इंट्रस्ट पंजाब में आहे या सिंध तव्हांखे ॾेई छॾी अथऊं त तव्हां संभालियो? न, असांखे कोन ॾिनी आहे उन्हनि, पर ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे तव्हांजे साम्हूं शयूं आहिनि त नून लीग जी हिस्ट्री में कॾहिं बि प्रायरिटी सिंध ऐं बलूचिस्तान न रहियो आहे। त आवाम थोरी आवाम बि त सम्झे थो, जेको 5 सालनि में आख़िरी टाइम ते अची बीहे वोट घुरे त पोइ आवाम रिस्पॉन्स थोरो ॾिए थी।
तो इन करे जेको आहे उन्हनि जी प्रायोरिटी न रही आहे, जेके सिंध जा मेन इशूज़ आहिनि उन्हनि ते उनजो फोकस न रहियो आहे, चाहे वो डेवलपमेंट हुजे, चाहे वो NSC अवार्ड हुजे, खोड़ सारा जेके सिंध जा पाणी जा इशूज़ आहिनि, खोड़ सारा इशूज़ आहिनि जेके हो न कंदा, नून लीग जी प्रायोरिटी न रहंदी आहे। हिन वक़्तु बि जेके सूरत ओवरऑल सूरत हाल मूंखे नथो लॻे त तव्हां त मतिलबु साफ़ ई अचे, तव्हां पुछां थी त तव्हांखे लॻे थो सिंध मंझां किथां सीट जेको आहे न जेको आहे नून लीग खटी सघे थी? इम्पॉसिबल आहे, न हुनजी वर्किंग आहे, न हुनजो बैकग्राउंड आहे, न नून लीग जा त सिंध में नून लीग त पाण में विड़ी वेठी आहे। नून लीग जो मोहम्मद ज़ुबैर अॻूणो गवर्नर कावड़ियो वेठो आहे। अहिड़ी रीति जेको आहे सो सिंध में जेको आहे शाह मोहम्मद शाह जेको अॻूणो हुनजो सूबाई सदर हो उहो हुनजो कावड़ियो वेठो आहे। टिकेटुनि ते हिन वक़्तु जहिड़ो हले पियो। कैलदास कोहिस्तानी ऐं बशीर मेमन साहब जेका चइबो आहे त अंधा बाटे रेवड़ी अपनो अपनो को ओड़ी रीति जेको फ़ैसिला कया आहिनि त उन ते जेको आहे सो PML आहिनि त हिन महिल असांखे डिवाइड इन रूल त छा पर टुकड़नि में नज़र अचे पई सिंध में। असुल में ॾिसो न जेके सिंध में नून लीग जा जेके बि ज़िम्मेदार आहिनि उन्हनि जॾहिं कराची खां वठी कश्मीर ताईं उन्हनि जी प्रायोरिटी रखी हूंदी त हुननि अहमियत न ॾिनी आहे, कॾहिं बि न ॾिनी आहे। त ऑटोमेटिकली हिन वक़्तु तव्हां सीटूं आउं सम्झां थी त हिकिड़ी सीट बि न खणंदा। हा, शायदि PTI MQM जी सपोर्ट सां सिंपति या कुझु हल्का चवंदा हुजनि त बाबा थोरो क़ौमी दायरे में अचणु खपे ऐं सिंध मां मूंखे सीट मिलणु खपे त में बि तव्हां सम्झो था त मतां हिकु सीट क़ौमी असेंबली जी मिली वञे। मंजूर चांडियो साहब यकीनन ई फ़ैसिले जी घड़ी अची वई आहे। फ़ैसिलो त अवाम कंदो ऐं उन ॾींहं ते फ़ैसिलो थींदो जंहिं ॾींहुं दॿा खुलंदा। पर बहसियत सहाफ़ी जेको तव्हां एनालिस करे सघो था जेके ग्राउंड रियलिटियुनि खे ॾिसी करे, छा था सम्झो त वाक़िअतन जेको आहे सो नून लीग क़ौमी दायरे जे लाइ कोशिशि आहे त हिकु सीट खणी सघे हितां या जेको ॾिसो साईं हाणे PML आहिनि माज़ी में सीटूं खयूं आहिनि, कराची मां उन्हनि सीटूं खयूं आहिनि ऐं ॿिया असांजे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि मां हुननि सीटूं खयूं आहिनि, कुझु सूबाई सीटूं बि खयूं आहिनि। ईअं नाहे PML हितां कॾहिं न खटियो आहे। ऐं हिन दफ़े बि जेकॾहिं हू अचनि था त उन्हनि खे भलीकार चइजे, उन्हनि जी आजिया कजे त हू जेको आहे हिते इलेक्शन में बीहनि ऐं पीपल्स पार्टी सां मुक़ाबिलो कनि। पीपल्स पार्टी हिकिड़ी जेकॾहिं पाण खे जमहूरी पार्टी सम्झे थी त उहा PML जी आजिया करे उन्हनि खे दावत ॾियनि त अचो असांजे साम्हूं ॿुधाइण असांजी तरफ़ां असीं त चाहियूं था त अचनि की असां पीपल्स पार्टी कॾहिं बि उन्हनि खे न चयो त न अचो, तव्हां अचो वर्क करियो ग्राउंड ते। अचणु सिर्फ़ु इलेक्शन जे मुंहं में अचे ऐं खणी वञे उहा ॻाल्हि, असीं त चाहियूं था तव्हां अचो सिंध में कमु करियो, छो कोन था कनि? कॾहिं किथे बि न रोकियो आहे पीपल्स पार्टी तरफ़ां उन्हनि खे न रोकियो वियो आहे। जी मंजूर साहब। ऐं हाणे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि थिए पई त जेके बशीर मेमन आहे उनखे सिंध जे वॾे वज़ीर तौरु उनखे जेको आहे सो पेश कयो थो वञे त उहो बि MPA जे लाइ जेकॾहिं बीहे थो हाला में त हुनजो भाउ बि उतां इलेक्शन में अॻु में बीहंदो ऐं थोरनि वोटनि तां जेको आहे सो हाराए वियो। तॾहिं बशीर मेमन जेको आहे सो FIA में मथे कमु कंदो, हाणे त उहो रिटायर थी जेको आहे सो मैदान ते लथो आहे। त PML जा ईअं नाहे त को मतिलबु हिते वोट बैंक कोन्हे को, हुननि जो पंहिंजी जाइ ते हिकिड़ो वोट बैंक आहे ऐं हू कुझु सीटूं कढी सघनि था। ऐं सुठी ॻाल्हि आहे त मतिलबु COD में पीपल्स पार्टी ऐं PML गॾु हुया। तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त न सिर्फ़ु PML जी MQM सां डायलॉग थो हले पर बैकग्राउंड में पीपल्स पार्टी सां बि डायलॉग थो हले। पर पीपल्स पार्टी जी डिमांड इहा आहे त पंजाब में असांखे तव्हां कुझु वधीक सीट एडजस्टमेंट में सीटूं ॾियो त पोइ असां जेके हिते PML खटी सघे थी कुझु हंधनि तां त असां तव्हांखे सपोर्ट कयूं। सिर्फ़ु जेको आहे सो रुगो MQM ऐं PML जो डायलॉग न आहे, GDA जो डायलॉग न आहे, पर तव्हांजी ख़बर इहा आहे त माना पीपल्स पार्टी सां बि डायलॉग हले थो पियो। हिन सां गॾोगॾु जी हा उहो अख़बारनि में जेको आहे सो छपिजी बि चुको आहे त पीपल्स पार्टी इहो चाहे थी त ख़ुदि ॾिसो न पीपल्स पार्टी सिंध ताईं महदूद थी वई आहे न, उनखे बि हिकिड़ी मतिलबु हाणे क़ौमी पार्टी थियणो आहे त पंजाब मां हुननि खे कुझु सीटूं मिलणु खपनि। ऐं ईअं वरी PML जेको आहे सो पंजाब ताईं महदूद थी वई, उनखे वरी सिंध मां बलोचिस्तान मां मिलणु खपनि, इहा ॻाल्हि बिल्कुलु इहो इन जे करे थियो आहे त असां वटि जेके हिते माशालाऊं रहियूं आहिनि जेके उन्हनि हमेशह जेके वफ़ाक़ी पार्टियूं हुयूं उन्हनि खे वफ़ाक़ी लेवल ते नेशनल लेवल ते कमु करणु न ॾिनो, उन्हनि में तोड़ फोड़ कई वई, उन्हनि मां माण्हू जेको आहे सो अलॻि करे
हिते हॉर्स ट्रेडिंग कई वई त इहो ख़ुदि पाकिस्तान जे मफ़ाद में आहे, पाकिस्तानी रियासत जे मफ़ाद में आहे त पार्टियूं जेको आहे सो क़ौमी लेवल ते ठीकु कमु कनि। हिते पंजाब बेस्ड लीडरशिप आहे उहे सिंध मां बि खटनि, ऐं जेके सिंध बेस्ड लीडरशिप आहे उहे पंजाब मां बि खटनि। बिल्कुल तहाँ सही पहुंचो। एडवोकेट नज़ीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है? आप समझते हैं कि वाक़तन बल्ले मिलने के बाद ख़ास तौर पर हम कराची की बात करें जहाँ से माजी में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शहर कायद के लोगों ने जितवाया भी, मगर वो सीट छोड़ देते हैं। अब शहबाज शरीफ भी लड़ने आ रहे हैं, शायद वो भी यहाँ से सीट ना रखें अगर जीत जाते हैं और वो पंजाब से रखेंगे। आप क्या समझते हैं? जी मुग़ेरी साहब, मैं तो आखिरी में जाते जाते हुए सिंध के अवाम से एक यहाँ पे मैसेज देना चाहता हूँ कि फ़ैसले की घड़ी में सिंध के अवाम के पास सबसे बेहतरीन फ़ैसला ये है कि अभी आने वाले जो टाइम है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्टी ने हुकूमत किया हुआ है, जो मैं समझता हूँ कि पूरे सिंध में वो बुरा हाल है कि इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को, सिंध को तो छोड़ो, पूरे पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। और एक वाहिद खान साहब है जो इंटीरियर सिंध के एक एक गोट की एक एक बच्चे की खबर लेने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आएगी, खबर भी अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। अल्लाह के, क्योंकि ये इतने खौफजदा है कि आज तक मैं आपको बताऊं इतने खौफजदा है कि सिर्फ ये इलेक्शन कराए, अपने टाइम पे इलेक्शन कराए, और अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह जो हमें नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी वफाक में। और सिंध में मैं दावे से कहता हूं कि सिंध में इस दफ़ा ये जो ये जो अपने अब्बाओ अजदाद से एक सिस्टम आ रहा है उसको तोड़ने की वजह से आप कहां से दावा कर रहे हैं इतना बड़ा? मैं दावे से कहता हूं कि लाइट बाइट ना गिर जाए आपके मेरे ऊपर सर। मैं दावे से कहता हूं कि ये इंशाल्लाह दावा है हमारा। कैंडिडेट नहीं है, मैं तो देखिए मैं ग्राउंड पे नहीं, मैं इस पेपर पे बात करूंगा ना, जो इलेक्शन कमीशन में आपने पेपर, लोग नहीं है आपके पास। सबसे पहले मैंने ये कहा था कि हमारे इदारे अगर अपने डोमेन में मुझे सिर्फ इतना बता दें कि खैरपुर से कैंडिडेट कौन है आपका, लाड़काना से सर? कौन है, मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान में ये मीडिया वाले और ये सारे हमारे दोस्त भाई मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हमारे मुखालिफ जो पार्टियां हैं, मैं आपकी बिल्कुल आप हमारे को अवेयरनेस करने के लिए कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत सिंध में होगी। वो अल्लाह के फजल से हमने बता दिया कि ये लोग कह रहे थे कि इनके पास कैंडिडेट नहीं होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तारीख में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा कैंडिडेट उतार दिए मैदान में। हर हमारे कैंडिडेट होंगे। पीटीआई ने जो मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ स्टूडियो, उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान में हुकूमत अपनी बना ली, ख्वाहिश पे कोई कदनत नहीं है, उनकी ख्वाहिश होनी चाहिए। सिंध में भी इन्होंने अपनी हुकूमत बना दी, मगर मुझे कैंडिडेट क्यों नहीं नजर नहीं आ रहे पीटीआई के? यहाँ पे ख्वाहिश उनकी अपनी है, वो ख्वाहिश कर सकते हैं, हम रोक नहीं सकते उनको, लेकिन गुजारिश ये है कि ये ख्वाबी दुनिया की बातें कर रहे हैं। पंजाब में वाकई इनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं इस किस्म के जो जीतने वाले हों, और सिंध में भी आप हाल देख रहे हैं, आपका अपना सूबा है। अब ये प्रोग्राम जो है ना 2/3 हिस्सा तो वो हो रहा है सिंधी में, जिसकी मुझे समझ नहीं मीडिया के रिकॉर्ड पे मौजूद है कितने कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान में उतारे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत किधर से बननी है? अभी मुल्क के लोग इतने गए गुजरे नहीं है कि दफाई अदारों के ऊपर जो जमात हमलावर हो जाए उसको पाकिस्तान में दोबारा हुकूमत में ले आएंगे और उनको वोट देंगे। इनका असर जो इलेक्शन के अंदर होगा इनको पता चल जाएगा। हमारी जमात अल्लाह ताला के फजलो करम से, मैं ऐसे कोई दावे नहीं करता, लेकिन आपको हकायक बयान कर रहा हूँ कि पंजाब में स्वीप करेगी इंशाल्लाह, और बाकी सूबों में से अपना माकूल हिस्सा लेगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाएगी। सर शहबाज शरीफ अब कराची से जीतते हैं, मैं हर PMLN के रहनुमा से ये पूछता हूं, अगर शहर कायद से कराची से अगर आप सिंध से सीट जीतते हैं और शहबाज शरीफ साहब जीतते हैं, तो वो सीट रखेंगे या बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह छोड़ देंगे? इसके मतलब मैं कोई प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इसको 90% श्योर कह सकता हूँ कि वो सीट रखेंगे सिंध वाली। चले, बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। मंजूर चंडो साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, वही मेहरबानी तव्हांजी भी, हीरसो साहब अवां जी भी वही मेहरबानी, नज़ीर साहब अवां जी भी वही मेहरबानी तव्हां स्टूडियो में आयो। त या त फैसले की घड़ी अची वई आहे, फ़ैसिलो अवां खे करिणो आहे, इलेक्शन वारे ॾींहं ते वोट ॾियणो आहे, वोट जो सही इस्तेमालु करिणो आहे, वोट जे ज़रिए तब्दीली अची सघे थी, ऐं पाकिस्तान में ऐं ख़ासि तौर ते सिंध जे जेको उहे धरती धणी आहिनि उन्हनि जो फ़ैसिलो जेको आहे वॾो अहम हूंदो। आफ्ताब मुग़िरी खे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह हाफ़िज़।